बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ और आज का इस लेक्चर का टॉपिक है एग्जांपल सॉल्व की जाएंगी एक्सरसाइज 3.4 की। जिस तरह कि आप इस एक्सरसाइज 3.4 कर चुके हो और उसमें मोस्टली हमने यूज़ किया था कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, और यही थ्योरम अप्लाई किया जाएगा इन एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। तो एग्जांपल 5 है। इससे पहले वाली जो एग्जांपल है वो सोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बुक में उनको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा हुआ, इसलिए फिर हम एग्जांपल 5 से सॉल्व कर रहे हैं। तो इफ m रेशो n इक्वल्स टू p रेशो q, प्रूव दैट 3m प्लस 7n रेशो 3m माइनस 7n इक्वल्स टू 3p प्लस 7q रेशो 3p माइनस 7q। तो अब गिवन है m रेशो n इक्वल्स टू p रेशो q। अगर हम इसको ओवर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा फिर m ओवर n इक्वल्स टू p ओवर q। अब देखिए कि जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है उसमें आ रहा है 3m, मतलब कि 3 को m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और फिर 7n, n को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो आपने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया है वही राइट साइड में करना पड़ेगा, तो राइट साइड में भी 7p ओवर 3q करना पड़ेगा, और यही रिक्वायर्ड टर्म्स हैं जो हमने प्रूव करना है। तो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 ओवर 7, 3 ओवर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3m ओवर 7n इक्वल्स टू आ गया 3p ओवर 7q, ये स्टेप। और अब इस पर अगर कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई कर देते हैं उसके बाद फिर आएगा नाउ बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम 3m प्लस 7n ओवर 3m माइनस 7n इक्वल्स टू 3p प्लस 7q। ओवर में आ जाएगा 3p माइनस 7q। इसी को ही अगर हम रेशियो में लिखते हैं तो 3m प्लस 7n रेशियो आएगा 3m माइनस 7n इक्वल टू फिर आ जाएगा 3p प्लस 7q, रेशियो आ गया 3p माइनस 7q, और ये रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमने प्रूव किया। एग्जांपल 6 है। इफ 5m प्लस 3n रेशियो 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 5p प्लस 3q, रेशियो है 5p माइनस 3q, then show that m रेशो n इक्वल्स टू p रेशो q के। अब हम स्टार्ट करेंगे। जो गिवन है 5m प्लस 3n रेशो 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 5p प्लस 3q, रेशो है 5p माइनस 3q। तो इसके बाद अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 5m प्लस 3n ओवर 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 5p प्लस 3q ओवर 5p माइनस 3q। अब याद रखिए जो आपने रिजल्ट प्रूव करना है वो है m रेशो n इक्वल्स टू p रेशो q। ये रिजल्ट तब आएगा अगर आप पहले फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं m ओवर n। जब m ओवर n आएगा तो उसको फिर हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं m रेशो n इक्वल्स टू p रेशो q। अब ये जो क्वेश्चन आ गई है इस पर कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाय कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम 5m प्लस 3n प्लस 5m माइनस 3n ओवर 5m प्लस 3n माइनस 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 5p प्लस 3q प्लस 5p माइनस 3q ओवर 5p प्लस 3q माइनस 5p माइनस 3q। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खत्म करेंगे, और जब ब्रैकेट खत्म की गई तो ये आ गया फिर रिजल्ट 5m प्लस 3n, और ये प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट से आ जाएगा 5m माइनस 3n ओवर में 5m प्लस 3n, और ये ब्रैकेट को माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5m
माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 3n इक्वल्स टू 5p प्लस 3q प्लस आएगा 5p माइनस 3q। और इसी तरह ओवर में अगर ब्रैकेट्स खत्म करते हैं तो 5p प्लस 3q, ये नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर यह आ जाएगा माइनस 5p माइनस माइनस प्लस 3q। इसके बाद प्लस 3n माइनस 3n कैंसिल हो गए, 5m प्लस 5m 10m ओवर 5m माइनस 5m कैंसिल हुए, 3n प्लस 3n 6n। ये फिर 3 क्यूब और माइनस 3 क्यूब कैंसिल हो गए, तो 5p प्लस 5p 10p और ओवर में 5p माइनस 5p कैंसिल हुए, 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब आ गया 6 क्यूब। अब बोथ साइड से 10 ओवर 6 तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद रिजल्ट आ गया m ओवर n इक्वल्स टू p ओवर q। इसी को अगर रेशो की फॉर्म में लिखें तो m रेशो n इक्वल्स टू आ जाएगा p रेशो q के, और ये रिजल्ट प्रूव हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 है, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 3p ओवर m माइनस 3p प्लस m प्लस 2q ओवर m माइनस 2q इफ m गिवन है 3pq ओवर p प्लस q। ये कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखिए ये जो जब आपने m प्लस 3p ओवर m माइनस 3p फाइंड करना है, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करने से पहले याद रखिए कि आपको फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी m ओवर 3p। जब m ओवर 3p की फ्रैक्शन बनेगी तो उस पर ये थ्योरम अप्लाई करोगे, तो तब ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी m प्लस 3p ओवर m माइनस 3p। तो हम गिवन से स्टार्ट कर रहे हैं, m इक्वल्स टू 6pq ओवर p प्लस q। अब हमने फ्रैक्शन बनानी है m ओवर 3p, तो इसलिए बोथ साइड को 3p से डिवाइड कर रहे हैं हम। m ओवर 3p फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 6pq ओवर 3p इंटू p प्लस q। कैंसिल होने के बाद m ओवर 3p इक्वल्स टू आ जाएगा 2q ओवर p प्लस q। अब यूज करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम m प्लस 3p ओवर m माइनस 3p इक्वल्स टू आ जाएगा 2q प्लस p प्लस q ओवर 2q माइनस p प्लस q। अब नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट्स खत्म करें तो 2q प्लस आएगा p प्लस q ओवर 2q माइनस p माइनस q। अब देखिए 2q प्लस q 3q हो गया, और ये उससे पहले p है, तो ये फिर आ जाएगा p प्लस 3q ओवर 2q माइनस q 1q रह गया माइनस p, तो ओवर में फिर आ गया q माइनस p। इस तरह m प्लस 3p ओवर m माइनस 3p इक्वल्स आ जाएगा p प्लस 3q ओवर q माइनस p। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरा पार्ट जो इसमें आपने प्लस करना है वो देखिए, वो है m प्लस 2q ओवर m माइनस 2q। ये तब बनेगा जब आप पहले फ्रैक्शन बनाओगे m ओवर 2q। हम फिर m से स्टार्ट करेंगे और पहले फ्रैक्शन बनाई जाएगी m ओवर 2q। अगेन m इक्वल्स टू है 6pq ओवर p प्लस q डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2q। ये बोथ साइड को 2q से डिवाइड कर दिया, फिर m ओवर 2q इक्वल्स टू आ जाएगा 3p, कैंसिल होने के बाद 3p ओवर p प्लस q। अब इस पर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करोगे। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम m प्लस 2q ओवर आएगा m माइनस 2q इक्वल्स टू 3p प्लस p प्लस q ओवर 3p माइनस p प्लस q। नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट्स खत्म कर लें,
तो फिर आ जाएगा 2p 3p प्लस p प्लस q ओवर में फिर आ जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट को आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करना है ओवर से। जब इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ओवर में आ जाएगा 3p माइनस p माइनस q। ये फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है m प्लस 2q ओवर m माइनस 2q इक्वल टू आ गया 4p प्लस q ओवर p माइनस q आएगा, 2p की बजाय p माइनस q। हाँ, ये 3p माइनस p 2p आ गया, 2p माइनस q, ये इसका डिनोमिनेटर आ गया। इसके बाद हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, m प्लस 3p ओवर m माइनस 3p प्लस m प्लस 2q ओवर m माइनस 2q इक्वल टू आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 की राइट साइड थी, p प्लस 3q, ये है राइट साइड इसकी, ओवर q माइनस p प्लस इसकी राइट साइड है 4p प्लस q ओवर 2p माइनस q। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा q माइनस p इंटू 2p माइनस q। सो इसका अब ऐड कर रहे हैं हम, और एडिशन में इसका एलसीएम आ जाएगा q माइनस p इंटू 2q माइनस 2p माइनस q, ये एलसीएम। अब करना ये है कि एलसीएम को, ये एलसीएम है, इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। डिनोमिनेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन में q माइनस p, जब एलसीएम को q माइनस p से डिवाइड करोगे तो फिर आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 2p माइनस q। इस डिवीजन के बाद जो भी आंसर आता होता है इसको डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये 2p माइनस q आया था आंसर, इसको p प्लस 3q से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा p प्लस 3q इंटू 2p माइनस q। इसी तरह प्लस अब एलसीएम को आप 2p माइनस q से जब डिवाइड करोगे तो फिर आंसर आ जाएगा q माइनस p। इस q माइनस p को आपने मल्टीप्लाई करना है 4p प्लस q के साथ, ये मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट टाइम में इनको मल्टीप्लाई कर दें तो p प्लस 3q, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2p माइनस q से। पहले p के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो p मल्टीप्लाइड बाई 2p आ जाएगा 2p स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस p मल्टीप्लाइड बाई q हो जाएगा pq, फिर प्लस 3q मल्टीप्लाइड बाई 2p 6pq आएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3q मल्टीप्लाइड बाई q, ये आ जाएगी टर्म 3q स्क्वायर, प्लस q माइनस p को अब 4p प्लस q से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले q से मल्टीप्लाई कर लें इस ब्रैकेट को। तो q मल्टीप्लाइड बाई 4p, ये टर्म आ जाएगी 4pq प्लस q इंटू q आ जाएगा q स्क्वायर, माइनस p मल्टीप्लाइड बाई 4p आ गया माइनस 4p स्क्वायर, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस साइन, p मल्टीप्लाइड बाई q आ जाएगा pq ओवर एलसीएम q माइनस p इंटू 2p माइनस q। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये देखिए 2p स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस है 4p स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2p स्क्वायर। इसी तरह प्लस 6pq और प्लस है 4pq, फिर माइनस है pq और ये माइनस pq, इन तमाम का आंसर बनेगा प्लस 8pq और माइनस 3q स्क्वायर प्लस 1q स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 1 का आंसर आ जाएगा माइनस 3q स्क्वायर प्लस 1q स्क्वायर का आंसर आ जाएगा माइनस 2q स्क्वायर ओवर एलसीएम q माइनस p इंटू 2p माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप ये डिनोमिनेटर से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर ये माइनस 2 कॉमन ले लें तो देन ब्रैकेट में आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 4pq प्लस q स्क्वायर ओवर एलसीएम q माइनस p इंटू 2p माइनस q। ये कंप्लीट होगी, इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए,
तो स्टेटमेंट इस तरह है, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो सॉल्व इक्वेशन। इक्वेशन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 इक्वल्स 4/3, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये गिवन क्वेश्चन है और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम। सो बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम, तो लाइव ब्रैकेट एक दफा लगाएंगे, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 प्लस ये डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है जो ऊपर जाकर प्लस में एक दफा आ जाएंगी, तो प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 और इन्हीं दो ब्रैकेट्स के दरमियान ओवर में आ जाएगा माइनस साइन इक्वल्स टू 4 प्लस 3 ओवर 4 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये ब्रैकेट्स जो लार्ज ब्रैकेट लगाई गई थी खत्म कर देनी है। तो फिर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3, ये प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 और ये माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। और में फर्स्ट दो टर्म तो यही आएंगी, लेकिन नेक्स्ट वाली दो टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। उसकी वजह के ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ये इन टर्म्स के साइन चेंज हो गए। तो इक्वल टू ये था 4 प्लस 3 आ गया 7 ओवर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो इस तरह आएगा कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 और प्लस में है ये टर्म है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, ये आ गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 और ये प्लस स्क्वायर रूट में थी टर्म एक्स माइनस 3 और यही टर्म यहाँ पर माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ओवर में स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 पॉजिटिव और ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 ये माइनस में टर्म है, ये कैंसिल होगी फर्स्ट और थर्ड टर्म। बाकी इसके बाद आ गया स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 प्लस ये एक टर्म है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू फिर आ जाएगा 7 ओवर 1। ये 2 और ओवर से ये 2 कैंसिल कर दें और फिर ये जब इक्वेशन आ गई है तो अब आपने ज़ाहिर है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अभी एक्स जो है वो स्क्वायर रूट के अंडर है, इसका स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसके लिए हमें करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड को स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद x प्लस 3 ओवर x माइनस 3 को आ जाएगा 49 ओवर 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 49 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ, इक्वल टू में आ जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो जब 49 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49x माइनस, जब 49 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस 147 इक्वल टू आ गया x प्लस 3। और अब आप यूं करें कि x वाली टर्म्स को सेपरेट कर दें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाकी जो नंबर है उनको राइट साइड में लिख लें। तो ये 49x और राइट साइड से ये प्लस x है, लेफ्ट साइड में आकर हो गया माइनस x। सो 49x माइनस x इक्वल टू आ गया 3 प्लस ये माइनस 147 था, राइट साइड में ले गए प्लस हो गया 147। सो 48x इक्वल्स टू आ गया 150। तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 ओवर 48। तो फिर x इक्वल्स टू आ जाएगा कैंसिल होने के बाद 6 के साथ अगर कैंसिल करें तो x इक्वल्स टू आ जाएगी वैल्यू इसकी 25 ओवर 8। तो ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट। सो सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू आ गया 25 ओवर 8। Example number 9 have using component or dividend theorem solve the equation. It's also very important question. ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप तो यही आ जाएगा। अब हम यूज करेंगे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम।
तो फिर आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा, ये जो ओवर में है प्लस में आ जाएगा स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर, और यही काम होगा ओवर में, लेकिन अब दो ब्रैकेट्स के दरमियान माइनस का साइन आ जाएगा। यानी कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो a प्लस बी ओवर है a माइनस बी, ठीक है। तो इक्वल टू आ गया 4 प्लस 5, और ओवर में क्या आएगा, ओवर में आएगा 4 माइनस 5। अब ब्रैकेट्स खत्म कर देनी है। ये लार्ज ब्रैकेट्स हमने लगाई थी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ। जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो फिर आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये माइनस है x माइनस 5 होल स्क्वायर, प्लस ये टर्म आ जाएगी x प्लस 3 होल स्क्वायर, और प्लस ये लास्ट टर्म आ जाएगी x माइनस 5 होल स्क्वायर, ओवर में x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस आ गया x माइनस 5 होल स्क्वायर। और अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये नेक्स्ट ब्रैकेट के बाहर जब माइनस साइन है, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो फिर माइनस आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 5 होता है 9, और 4 माइनस 5 इक्वल टू है -1। अब देखिए कि ये माइनस में है स्क्वायर रूट x माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये लास्ट में ज़रा देख लें ये प्लस में है x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, तो बाकी टर्म्स हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर, और एक ये है x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 3 होल स्क्वायर। दो एक जैसी टर्म है, ज़ाहिर है दोनों मिलकर 2 टाइम हो जाएंगी, 2 टर्म्स हो जाएंगी। ओवर में x प्लस 3 होल स्क्वायर पॉजिटिव, और ये x प्लस 3 होल स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हुए, तो फिर ये आ गया माइनस इंटू x माइनस 5 होल स्क्वायर, और एक लास्ट में ये टर्म है माइनस इंटू x माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये आ गया -2 इंटू x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 9 ओवर -1। ये 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो गए, और ये माइनस साइन और राइट साइड में ये माइनस साइन कैंसिल हुए। कैंसिल होने के बाद और माइनस साइन कैंसिल होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ नहीं ये स्क्वायर है तो x की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो नो टेक ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड का स्क्वायर रूट करोगे तो x प्लस 3 ओवर x माइनस 5 ये इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो दो पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार आपने राइट साइड में प्लस 3 लेना है और दूसरी पॉसिबिलिटी में इसको आपने माइनस कंसीडर करना है। तो x प्लस 3 ओवर x माइनस 5 इक्वल टू प्लस 3 और x प्लस 3 ओवर x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। तो इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x माइनस 5 ने मल्टीप्लाई होना है इस 3 के साथ और इक्वल टू में आ जाएगा फिर x प्लस 3। तो ये अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस 15 इक्वल टू आ गया x प्लस 3। तो 3x ये अब यूं करें कि x वाली टर्म को एक तरफ कर लें। ये राइट साइड में x था, ये लेफ्ट साइड में आके हो गया माइनस, तो 3x माइनस x। और दूसरी बात ये करनी है कि ये माइनस 15 जो है उसको आप राइट साइड में ले जाएं, राइट साइड में जाके प्लस 15 हो जाएगा। तो फिर 3x माइनस x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 15। तो 2x इक्वल टू 18। x की वैल्यू आ जाएगी 18 ओवर 2। कैंसिल करने के बाद x की वैल्यू आ गई 9, एक वैल्यू ये आ गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि x प्लस 3 ओवर x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 के साथ। तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 फिर इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 3। अब ये माइनस 3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x
और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 5 आर 15 इक्वल्स टू x प्लस 3। राइट वाला x लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस 3x माइनस x इक्वल्स टू आ गया 3 माइनस 15, तो फिर माइनस 4x आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 12। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यूं करोगे कि ये जो माइनस 4 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप राइट साइड में ले जाएं तो फिर x इक्वल्स आ जाएगा माइनस 12 ओवर माइनस 4, तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 3। ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो अब x की दो वैल्यूज आई हैं 9 एंड 3, और ये होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। तो इसके साथ ही एग्जांपल कंप्लीट हो गई हैं। अब ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है और अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।